हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और मैं डिस्कस कर रहा हूँ द कोर्स फंक्शन। तो फंक्शन क्या है और उसकी टर्मिनोलॉजी कैसी रहेगी, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। और चूंकि अब फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन पढ़ेंगे, रियल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस रहेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ एग्जांपल्स फंक्शन से हम उसके रूल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ऑफकोर्स डिफरेंट जो फंक्शंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में आगे जिस जिस हिसाब से फंक्शन आते जाएगा, इन एग्जाम्पल के साथ से आप ये तो समझ जाएंगे कि आखिर फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। अभी तक के आपने क्या किया है कि सारा चीज़ नोट कर लिया है, समझने की कोशिश किया है, पर वो इतना आसान भी नहीं है। आप जितनी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फंक्शन वैसे वैसे समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। कल भी हमने इसको देखा था कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर फाइंड एफ ऑफ टू। अब इसको समझने की कोशिश करिए। कल मैंने इसके ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था और शायद आप उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाए होंगे, तो अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इस फंक्शन में अगर आपने एक्स को वन रख दिया, एक्स को वन रख दिया, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाता है कि ये एफ ऑफ टू हो जाएगा और ये वन प्लस वन वापस से टू हो जाएगा। तो कितने आसानी से आपने निकाल लिया। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि फाइंड एफ ऑफ थ्री। अब एफ ऑफ थ्री के लिए क्या है, तो एफ ऑफ थ्री के लिए आप क्या रख सकते, आप बताइए। अब एक्स को क्या रख सकते, मतलब यहाँ से आप रूल नहीं जनरेट कर पा रहे। ये रूल नहीं है कि इनपुट ये होगा तो आउटपुट इस प्रकार का होगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे एक रूल को देखना है। तो कैसे रूल आएगा वो बताता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने देख चुके हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन का एक्स स्क्वेयर प्लस टू आ गया तो माइनस टू करेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस टू एक्स्ट्रा आ गया तो प्लस टू। ये दोनों में से कोई एक चीज एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर को आप लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वेयर माइनस टू वाला रूल होके रहेगा। फिलहाल के लिए तो हम इस रूल को यहाँ पे हटा देते हैं, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपको ये रूल पता चल गया कि यहाँ पे अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इनपुट है तो उसका आउटपुट का जो रूल है कि जो भी इनपुट हो रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से आपको टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब फाइनली आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए, x एक इनपुट हो गया और ये एक्स स्क्वेयर माइनस टू ये आपका आउटपुट हो गया, करेक्ट है। रूल समझ में आ गया, ठीक है सर। ये इनपुट है, इनपुट जाता है, आउटपुट बन के कैसे आता है, उसका स्क्वायर हो जाता है और वहां से माइनस टू आ जाता है। और अब ये ट्रू हो जाएगा हर इनपुट के लिए। तो जो भी इनपुट आप इसमें करेंगे वो इस रूल को फॉलो करेगा। तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, एफ ऑफ टू। तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस टू मतलब टू, करेक्ट है। यहाँ पे भी आपने टू निकाला था, लेकिन आंसर करेक्ट है, लेकिन आपने रूल को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया था, क्योंकि आप एफ ऑफ थ्री निकालेंगे तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते थे, करेक्ट है, फाइन। तो अब तो एफ ऑफ थ्री भी निकाला जा सकता है। तो ये थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, नाइन माइनस टू मतलब सेवन, एंड लाइक दैट एफ ऑफ फोर भी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ फाइव भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं जो अभी मैंने बात बताया था उसी के ऊपर बेस रहेगा। कि बस अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। यहाँ बोल दिया एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर, देन फाइंड एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ थ्री। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे भी रूल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये रूल तो वो नहीं है। मान लीजिए एफ ऑफ टू निकालना है तो एक्स को क्या पुटअप करो, एफ ऑफ थ्री क्या निकालना है तो एक्स को क्या पुटअप करो। तो फिर अभी आपने एग्जैक्टली रूल क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं किया है। बस ये है कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटकम यहाँ पे दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू फॉर ऑल द इनपुट्स, करेक्ट है कि नहीं। तो फिर आपको एक रूल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो रूल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वही इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से रूल पता चल गया कि जो भी नंबर जा रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अगर ये इनपुट है
तो आउटपुट में जो होना है इनपुट का स्क्वायर हो जाएगा और उसमें +2 हो जाएगा। मतलब फाइनली देखो, फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक जनरलाइज कर दो। जनरलाइज इनपुट क्या, x, जनरलाइज आउटपुट क्या, x² +2, ये बन गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² +2 हो जाएगा। तो फाइनली अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 4 + 2 6, एफ ऑफ 3 आ जाएगा 9 + 2 11, और एफ ऑफ 4 भी निकाल लो, चाहे एफ ऑफ -4 निकाल लो, वॉट आप सब निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 18। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको रूल को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। और इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन बड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शंस है। वैसे बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि इन्फिनाइट फंक्शंस होते हैं, तो आपको जैसे जैसे जो जो फंक्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि रूल क्या है, उसका इनपुट क्या हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं। तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप आउटपुट निकालेंगे। फाइन। तो ये फंक्शंस को देखिए, ये रियल फंक्शन है, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। एवरी रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है। करेक्ट, फंक्शन समझ में आ गया, ये डिफाइन हो गया एवरी रियल नंबर्स के लिए। कोई भी रियल नंबर को आप इनपुट कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रैशनल नंबर, क्यू मीन्स रैशनल नंबर, और -1 होगा व्हेन एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज इरैशनल नंबर। तो यहाँ स्टूडेंट दो ही आउटपुट आएंगे हमेशा। अब फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दो ही आउटकम है। करेक्ट है, एक तो 1 है और एक -1 है। अब 1 किसके लिए है वो देखिए कि जब भी कोई रैशनल नंबर इनपुट में होगा तो ये हमेशा ये दो ये अगर रैशनल नंबर इनपुट होगा तो आउटपुट 1 होगा, और अगर इरैशनल नंबर इनपुट होगा तो आउटपुट -1 होगा। बस ये है इसका रूल। ठीक है, इस प्रकार का ये फंक्शन बिहेव कर रहा है। तो बहुत इसको समझ लिया, काम खत्म हो गया। एफ ऑफ 1/4 बोलो, 1/4 को पहले आइडेंटिफाई करो, क्या ये रैशनल है कि इरैशनल है। रैशनल है तो आउटपुट क्या होगा 1, काम खत्म। ठीक है, एफ ऑफ पाई में आ जाइए, पाई में बात करते। पाई जो है वो रैशनल है कि इरैशनल है। हाँ जी बताइए, पाई जो है वो रैशनल है या इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा -1। एफ ऑफ √2 की बात करते हैं। हाँ, एफ ऑफ √2 कितना होगा बोलिए, रैशनल है कि इरैशनल है। इरैशनल है तो -1। यहाँ कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, पाई को वो 22/7 के इससे कंपेयर करके उसको रैशनल बोलते हैं। पाई रैशनल नहीं है, इरैशनल नंबर है। और पाई का जो क्या होता है कि इरेशनल नंबर को कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके करीब के रैशनल नंबर्स के इक्वल रख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। तो पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, और 22/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई रैशनल नहीं है, पाई इरैशनल नंबर है। क्योंकि आप 22/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो वो लगभग उसके करीब में आ जाता है जो पाई का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है ना। करेक्ट है। तो इतना तो बात समझ में आ गई कि पाई जो है एक इरैशनल नंबर है। बस तो आप उसको आप छोड़ दीजिए कि कौन सा नंबर इरैशनल और इरैशनल नंबर है। ये फंक्शंस की वैरायटी को पकड़िए कि ये फंक्शन में आउटपुट दो ही होंगे, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। ये एक रूल है, करेक्ट है कि नहीं। और ये भी है कि जब भी कोई रैशनल देगा, रैशनल इनपुट होगा तो आउटपुट हमेशा 1 होगा, और जब भी इरैशनल इनपुट होगा कोई भी इरैशनल नंबर तो आउटपुट -1 होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये क्वेश्चंस को देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं फंक्शंस में। ठीक है, हम तो कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के फंक्शंस को समझने के लिए, उसके डोमेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रूल क्या है और एक्चुअली में फंक्शन कैसे वर्क होता है वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा वेराइटी का क्वेश्चन है जो नॉर्मली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है ये कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम z to z। इसका मतलब डोमेन भी z है, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है कि नहीं। इंटीजर्स नंबर ही इसमें मशीन में इनपुट होंगे, इरैशनल नंबर नहीं जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। यानी 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर इसमें इनपुट होंगे, या -1 -2 -3 ये इनपुट होंगे, और आउटपुट भी उसी प्रकार का इंटीजर ही आएगा। करेक्ट है। ये फंक्शंस को हमने समझ लिया, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है z to z। ओके अच्छा, डिफाइन कैसे हो रहा है, रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax + b। मतलब रूल ये दिया हुआ है उसने
कि अगर इस फंक्शन में, इस मशीन में x इनपुट हो रहा है तो आपका आउटपुट जो है ना वो ax प्लस बी होगा, जिसमें a और b क्या है, वो इंटीजर्स है। और ये a और b को हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पे ये दिया है कि अगर 1 को इनपुट करते हैं तो आउटपुट आपका 1 ही आ रहा है, और आपका 2 को इनपुट करते हैं तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये बोला है उसने। तो ये एक जनरल रूल हो गया, ये एक जनरल रूल हो गया, मतलब आप इस पर्टिकुलर मशीन्स के लिए कोई भी इनपुट होगा वो इस रूल को फॉलो करके आउटपुट देगा, करेक्ट है। मतलब x वहाँ जा रहा है तो इनपुट ax प्लस बी आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि x को अगर हम 1 रख देते हैं, x को 1 रख देते हैं तो आउटपुट 1 है। तो x को जब 1 रखते हैं f ऑफ 1 तो 1 है, मतलब f ऑफ 1 रखेंगे तो रूल के हिसाब से ये a प्लस बी होगा। x को 1 रखो तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, जब x को मैं 2 रखता हूँ, f ऑफ 2 जब x को 2 रखता हूँ तो 3 आता है। इसका ये मतलब हो गया कि जब यहाँ पे 2 मैं रख लिया तो ये 2a प्लस बी और ये 3 हो गया, करेक्ट है। ये बात समझ में आई है क्या? हाँ जी, ये एक जनरल रूल है, मतलब कोई भी इनपुट इसमें जाएगा वो इस रूल्स को फॉलो करते हुए आउटपुट देगा, करेक्ट है कि नहीं। कि इनपुट में हमने एक इंटीजर से मल्टीप्लाइड किया और फिर जो रिजल्ट आया उसमें हमने एक दूसरा इंटीजर ऐड किया, जो ए और बी हमने वहाँ दिया है, और उस ए और बी को हमको आइडेंटिफाई भी करना है कि एक्चुअली में कौन सा इंटीजर है जो इनपुट में मल्टीप्लाइड होता है और कौन सा इंटीजर है जो उस इनपुट को उस इंटीजर से मल्टीप्लाइड करने के बाद में उसमें ऐड करते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन ये कि जब 1 जाता है तो आउटपुट 1 आता है, तो 1 जब जाएगा तो रूल को तो फॉलो करेगा ना, रूल को फॉलो करेगा तो रूल को फॉलो कर दिया, सेटिस्फाइड करना बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है साहब। तो अब तो आपको 10th क्लास से आप इसको ए और बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस बी इक्वल टू 3 में से a प्लस बी इक्वल टू 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो a आ गया 2, करेक्ट है। a अगर 2 आ गया तो b क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, करेक्ट है। ओके, a और b दोनों निकल गए। तो अब ये जनरल रूल था, तो अब हमने इसको बना दिया कैसे कि f ऑफ x इक्वल टू, एक्चुअली में अब f ऑफ x इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2x और b का वैल्यू कितना है, -1, ये रूल बन गया। और अब आप तो कोई भी इनपुट के लिए उसका आउटपुट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो f ऑफ 4 निकालने बोला है, तो f ऑफ 4 x को 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है, तो 4 2 8, 8 -1 कितना हो गया, 7। तो आप f ऑफ 4 भी निकाल सकते हैं, f ऑफ -4 भी निकाल सकते हैं, f ऑफ 6 भी निकाल सकते हैं, लेकिन f ऑफ √2 नहीं निकाल सकते। √2 क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि √2 इस फंक्शन में जाएगा ही नहीं, इस मशीन में एक्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये मशीन सिर्फ z टू z है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर से, मतलब इस मशीन के अंदर इनपुट सिर्फ हम इंटीजर ही कर सकते हैं, इरेशनल नंबर नहीं, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये फंक्शंस को देखिए, ये मशीन को देखिए, ये अभी जो इसके पहले एक मैंने मशीन की बात की थी, एक फंक्शन की बात करी थी, जिसमें कि रैशनल जाएगा तो आउटपुट 1 आएगा और इरेशनल जाएगा तो आउटपुट -1 आएगा, करेक्ट है ना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे काम आएगा। उसका एक्चुअली में नाम है डिरिक्लेट फंक्शन। मैं उसके नाम के ऊपर आपको अभी ज़्यादा कंसंट्रेट कराना नहीं चाहता, क्योंकि आप नाम सुनते ही डर जाते थे, खाली उसके जो रूल था उसको पकड़ा। बस सिमिलर वे में ये भी एक है, लेकिन वो इस प्रकार का नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है, ये जो मशीन है वो 3 प्रकार के इनपुट के लिए डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। कि अगर इनपुट x इज लेस देन 0, मतलब इनपुट अगर नेगेटिव और रियल नंबर्स, ये रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, तो जो भी रियल नंबर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है। और जो भी रियल नंबर 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए अलग बिहेव कर रहा है और 0 के लिए अलग बिहेव कर रहा है, करेक्ट है। इस प्रकार की ये मशीन है, गॉट द पॉइंट। तो अब इसको आइडेंटिफाई करते हुए आपको ये लिखना है कि f ऑफ 1 निकालना है। f ऑफ 1 के लिए ये रूल लगेगा, ये रूल लगेगा या ये रूल लगेगा, तो 1 को आइडेंटिफाई करिए। क्या 1 x से ज़्यादा है? हाँ, ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी, तो फिर ये वाला रूल लगेगा। तो f ऑफ 1 एक्चुअली में 3 - 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। चलिए f ऑफ -2, अब आपको बात पूरी समझ में आ गई है, कोई भी इशू नहीं है। तो
-2 मतलब x इज लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 है मतलब ये रूल लगेगा, मतलब 2 और यहाँ पे -2 जहाँ x है और ये -3, तो ये हो जाएगा -7। और फिर आते हैं किसके ऊपर, f(3) के ऊपर। f(3) में कौन सा रूल लगेगा, ये रूल लगेगा, तो 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने रूल को आइडेंटिफाई किया एक्चुअली में ये रूल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग टू दैट आपने इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाला। करेक्ट है। आई होप दैट आप लोगों को अब फंक्शन कैसे बिहेव करता है, उसका रूल क्या है, कैसा इनपुट होना चाहिए, कैसा आउटपुट होगा, ये सब लोग आपको आइडेंटिफाई हो गया है। अब जैसे जैसे आगे हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें आते रहेंगी। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो फंक्शंस बेसिक्स फंक्शंस है जिसके ऊपर कि ये पूरा कैलकुलस डिपेंड रहता है, नॉर्मली वही फंक्शंस में हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, उसके डोमेन और रेंज। हाँ, डोमेन और रेंज से याद आया, तो मैं रेंज की पहले बात कर रहा था, आपको डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया, तो रेंज क्या होता है वो मैं बताता हूँ। हाँ जी, जैसे एक फंक्शन मैंने ले लिया इस प्रकार का, रूल को भी आइडेंटिफाई कर लेते, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। हाँ ठीक है साहब, जैसे मैंने 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और ये हो गया 1 4 आपका 9 16 25 एंड लाइक दैट, ठीक है। तो अब देखिए 1 जो है वो 1 में जा रहा है, 2 जो है वो 4 में जा रहा है, 3 जो है वो 9 में जा रहा है, 4 जो है वो 16 में जा रहा है, 5 जो जा रहा है वो 25 में जा रहा है, और इस प्रकार से सारी चीज़ें जा रही है। तो यहाँ से ये x है और ये y है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरा एक जो फंक्शन बनेगा ना, वो रूल ये बन जाएगा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। करेक्ट है कि नहीं, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और फिर इस प्रकार से अगर मान लीजिए इसको मैंने सारे चीज़ों में कर दिया, जैसे -1 कर दिया, तो -1 यहाँ 1 में जा रहा है, हाँ, -2 यहाँ इसमें जा रहा है। तो इसका मतलब अब पहले जो नेचुरल नंबर दिख रहे थे, अब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंटीजर्स के लिए लागू होते हैं, और फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं रियल नंबर में भी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अब दो चीज़ें हैं, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, लेकिन क्या फंक्शन ये R2R है, एक तो नंबर 1, फिर दूसरा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, लेकिन किसके लिए, क्या ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तीसरा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पर z, मतलब अब क्या हो गया, ये डिस्टिंक्ट वेराइटीज के फंक्शन हो गए तीनों। आपको रूल दोनों सबके लिए सेम दिख रहा है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है आपका डोमेन क्या है और आपका कोडोमेन क्या है। करेक्ट है। और अब मैं जब वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस में बात करूंगा तो हमेशा रियल फंक्शन की बात करूंगा, और फिर उसमें को भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे डोमेन के लिए वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप इनको समझ लीजिए, यहाँ पे 3 टाइप्स के डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ के फंक्शन है, दो द रूल इज सेम, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, बट यहाँ पे R2R चल रहे, करेक्ट है कि नहीं, यहाँ N2N चल रहे, और यहाँ Z2Z चल रहे। तो फिर इनके ग्राफ कैसे होंगे, तीनों के ग्राफ, तीनों डिस्टिंक्ट फंक्शन है, तीनों के ग्राफ भी डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन जब मैं आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ बताऊंगा वो एक्चुअली में R2R वाला ग्राफ होगा। अगर N2N वाला होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि 1 जाएगा तभी 1 आएगा, और 2 जाएगा तभी 4 आएगा। और अब जब आप XY प्लेन में इनका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसे होगा। करेक्ट है, XY प्लेन एक्चुअली में प्लेन है जिसमें कि एक्स एक्सिस में पूरे रियल नंबर्स आ जाते हैं, वाई एक्सिस में पूरे रियल नंबर्स आ जाते हैं, है ना। एक्स एक्सिस में से नहीं कि नेचुरल नंबर ही आया है, रियल नंबर आ जाता है पूरा, वाई एक्सिस में भी जितने भी रियल नंबर्स है वो सब आ जाते हैं। तो ग्राफ बनाने के टाइम पे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअली में ये कौन सा फंक्शन है, R2R वाला फंक्शन है कि N2N वाला फंक्शन है कि Z2Z वाला फंक्शन है। मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये टॉपिक। सर आपने रूल तो आइडेंटिफाई कर लिया, इनपुट आउटपुट को देख लिया, फंक्शन इस प्रकार के डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। इमेज और प्री इमेज में कोई इशू नहीं है कि भाई 1 का इमेज 1 है और इसका 2 का इमेज 4 है, लाइक दैट, ठीक है। अब जो आपको मैं बात बताना चाहता था वो रेंज की। मान लीजिए मेरे पास में सिर्फ फंक्शन यही है, रेंज की बात, तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, अभी आपने डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया। इट इज द सेट ऑफ ऑल y which has their pre-images in the set x,
ठीक है, मतलब अगर एफ आपका फंक्शन है कहाँ से लेके एक्स से लेके वाई तक के, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम बोलते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये बात समझ में आ जाती है कि आपका इनपुट जो है वो एक्स है और आउटपुट जो है आपका वाई है, करेक्ट है, ठीक है। यानी अब ये एक्स के करस्पॉन्डिंग ये वाई आ रहा है, तो ये वाई जो है ना, ये जितने भी वाई है वो इस पर्टिकुलर वाई वाले सेट से आएंगे, ये कैपिटल वाई है, इस पर्टिकुलर कैपिटल वाई से आएंगे, करेक्ट है। तो ये वाई जो जिनका एसोसिएशन उधर के एक्स के साथ में है, उस वाई का जो सेट बनता है वो एक्चुअली में रेंज ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं, करेक्ट है। अब क्या होता है ना, फंक्शंस के डेफिनेशन में आपने देखा था कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डोमेन में छूटता नहीं है, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, बात को समझना, हाँ? ये कोडोमेन हो गया और ये डोमेन हो गया। डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, क्योंकि एवरी का कॉन्सेप्ट आता है, करेक्ट है ना, फंक्शंस होने के लिए। तो ये तो हो गया भाई डोमेन, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट जाएगा, कोई इशू नहीं है, फंक्शन तो है, करेक्ट है, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट जो छूट गया है वो इसके रेंज में नहीं आएगा, फंक्शंस के रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे वाई के जिनका एसोसिएशन इधर एक्स के साथ में है। तो इसका एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन, मतलब ये सारे के सारे वाई जो इस एक्स के लिए आउटपुट आ रहे हैं वो वाई का जो कलेक्शन होगा वो एक्चुअली में रेंज ऑफ फंक्शन होगा। आई होप दैट रेंज समझ में आ गया। और ये पूरा सेट इसका कोडोमेन है, ये पूरा सेट इसका कोडोमेन है, ये पूरा सेट इसका डोमेन होगा, करेक्ट है। और अगर मान लीजिए इधर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो भाई ये तो फंक्शन ही नहीं है, वो रिलेशन है। इधर कोई एलिमेंट छूट गया मतलब एवरी का कॉन्सेप्ट लगा नहीं, करेक्ट है कि नहीं, स्पेशल रिलेशन हुआ नहीं, सिंपली रिलेशन हुआ, इधर कोई इशू नहीं है। लेकिन इधर आपके पास में कोई एलिमेंट छूट सकता है, तो ये जो एलिमेंट है वो इसके रेंज में नहीं आएगा, इसके रेंज में सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे। तो कोडोमेन और रेंज क्या हो गया समझ में आ गया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, तो ये कोडोमेन है और ये वाले एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो रेंज बनेगा। इसका मतलब रेंज जो है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, लिख लो ये पॉइंट, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। कोडोमेन रेंज के इक्वल भी हो सकता है या फिर उसका सबसेट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।